वंदे मातरम। महाराज गोवा के इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंघल। चलिए शुरुआत करेंगे। थोड़ी देर में महाराज को सौगात देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रेलवे की कई सौगात प्रधानमंत्री देने वाले हैं। 2 अतिरिक्त रेलवे लाइनों का उद्घाटन प्रधानमंत्री करेंगे। आपसे थोड़ी देर में कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी। अतिरिक्त रेलवे लाइनों से जुड़ेगा ठाणे और दीवा। 620 करोड़ रुपए की लागत से बनी रेलवे लाइन, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री करने वाले हैं। अब से थोड़ी देर में लाइनों से चलाई जा सकेंगी 36 नई सब अर्बन ट्रेनें। तो मुंबई उपनगरीय रेलवे की 2 उपनगरीय ट्रेनों को हरी झंडी प्रधानमंत्री दिखाएंगे और कार्यक्रम को संबोधित भी प्रधानमंत्री करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र को रेलवे की कई सौगात देने वाले हैं। पीएम मोदी ठाणे और दीवा को जोड़ने वाली 2 अतिरिक्त रेलवे लाइनों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राष्ट्र को समर्पित करेंगे। वो मुंबई उपनगरीय रेलवे की 2 उपनगरीय ट्रेनों को भी हरी झंडी दिखाएंगे और इसके बाद इस अवसर पर उनका संबोधन भी होगा। आपको बता दें कि ठाणे और दीवा को जोड़ने वाली 2 अतिरिक्त रेलवे लाइनें लगभग 620 करोड़ रुपए की लागत से बनाई गई हैं और इसमें 1.4 किलोमीटर लंबा रेल फ्लाईओवर, 3 प्रमुख पुल, 21 छोटे पुल हैं। ये लाइनें मुंबई में उपनगरीय ट्रेन के यातायात के साथ लंबी दूरी की ट्रेन के यातायात के हस्तक्षेप को काफी हद तक दूर कर देंगी। इन लाइनों से शहर में 36 नई उपनगरीय ट्रेनें भी चलाई जा सकेंगी। कल्याण मध्य रेलवे का मुख्य जंक्शन है और देश के उत्तर और दक्षिणी भाग से आने वाला यातायात कल्याण में विलीन हो जाता है और छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल की ओर चला जाता है। कल्याण और CSTM के बीच 4 पटरियों में से 2 ट्रैक धीमी लोकल ट्रेनों के लिए और 2 ट्रैक फास्ट लोकल, मेल एक्सप्रेस और मालगाड़ियों के लिए इस्तेमाल किए गए थे। उपनगरीय और लंबी दूरी की ट्रेनों को अलग करने के लिए 2 अतिरिक्त पटरियों की योजना बनाई गई थी, जो आज प्रधानमंत्री जिसका उद्घाटन करने वाले हैं, जिसे सौंपने वाले हैं। अब से थोड़ा इंतजार और होगा जब प्रधानमंत्री इस बड़ी सौगात को सौंप देंगे। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम से जुड़ेंगे। सबसे पहले सौगात और उसके बाद प्रधानमंत्री का संबोधन। तो मुंबई उपनगरीय रेलवे की 2 उपनगरीय ट्रेनों का उद्घाटन आज प्रधानमंत्री करने वाले हैं। कार्यक्रम को संबोधित भी प्रधानमंत्री करेंगे। अब से थोड़ी देर में महाराष्ट्र को बड़ी सौगात प्रधानमंत्री देने वाले हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रेलवे की कई सौगात प्रधानमंत्री देंगे। 2 अतिरिक्त रेलवे लाइनों का उद्घाटन प्रधानमंत्री आज करेंगे। तो अतिरिक्त रेलवे लाइनों से जुड़ेगा ठाणे और दीवा, जिससे लोगों को काफी सहूलियत हो जाएगी। 620 करोड़ रुपए की लागत से ये रेलवे लाइन बनी है। लाइनों से चलाई जा सकेंगी 36 नई सब अर्बन ट्रेन। तो वर्चुअल तरीके से प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम से जुड़ेंगे और महाराष्ट्र को बड़ी सौगात प्रधानमंत्री देंगे। 2 अतिरिक्त रेलवे लाइन हैं जिनका उद्घाटन प्रधानमंत्री करने वाले हैं। तो 620 करोड़ की इसकी लागत बताई जा रही है। 620 करोड़ की लागत से ये तैयार हुई है और अब से थोड़ी देर में प्रधानमंत्री इसको समर्पित कर देंगे। संबोधन भी प्रधानमंत्री का होगा। और राजन मिश्रा मेरे सहयोगी हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ रहे हैं, उनका रुख करेंगे। राजन, सबसे पहले इस सौगात के बारे में बताइएगा, कितनी ज्यादा सहूलियत मिल जाएगी इसके उद्घाटन के बाद? नरेंद्र मोदी जिस तरीके से आज देश की आर्थिक राजधानी मुंबई को जो रेलवे की जो सौगात देने वाले हैं, इससे आमतौर पर महाराष्ट्र की जनता को कई फायदे होंगे। क्योंकि जिस तरीके से देखिए, ये जो पूरा 620 करोड़ की लागत से ठाणे और दीवा की जो 2 रेलवे लाइन की सौगात देश के प्रधानमंत्री पीएम मोदी महाराष्ट्र की जनता को देंगे, इससे जो मुंबई का रहे हैं, जो ठाणे में रहते हैं, जो दीवा में रहते हैं, इनको काफी फायदा होगा। क्योंकि देखिए 1400 मीटर ये लंबा रेलवे फ्लाईओवर बनाया गया है और इसकी अगर बात करें तो इसमें जो है करीबन 21 छोटे पुल है और 3 प्रमुख पुल है और तो कहीं ना कहीं इससे जो है महाराष्ट्र की जनता को काफी फायदा होगा। राजन, इसके अलावा कितनी देर में कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी और कौन कौन जुड़ेगा इस कार्यक्रम के जरिए प्रधानमंत्री के अलावा? देखिए करीबन अभी 2:30 बज रहे, यानी कि अब से 2 घंटे के बाद ठीक जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की जनता को संबोधित करेंगे और उसके बाद जो है ये जो 2 रेलवे लाइन जो उपनगरीय है जिससे महाराष्ट्र की जनता को फायदा होगा, तो करीबन 2 घंटे के बाद जो है इसका कार्यक्रम शुरू होगा।
बिल्कुल राजन, एक बड़ी सौगात तो ये है ही, लेकिन इसके अलावा क्योंकि इन लाइनों से शहर में 36 नई उपनगरीय ट्रेनें भी चलाई जा सकेंगी, कौन कौन सी ट्रेनें वो रहेंगी जो इस योजना के जरिए संचालित की जाएंगी? देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरीके से महाराष्ट्र की जनता के लिए ये जो है करीबन 620 करोड़ की लागत से जो बनाया गया है, इसमें जो है कुल 36 जो है वो नई ट्रेनें जो सबर्बन वो भी चलाई जा सकेगी। तो कहीं ना कहीं इससे लोगों को काफी फायदा होगा। जो खास तौर पर जो थाने और दीवा में जो लोग रहते हैं, जो अपने घर से दफ्तर रोजाना। बिल्कुल राजन, क्योंकि पहले देखा जाता था कि काफ़ी दिक्कतों का सामना तो लोगों को करना पड़ता था क्योंकि समय अतिरिक्त लगता था। अब ऐसे में 2 और नई अगर ट्रेनें मिलने जा रही हैं, उद्घाटन प्रधानमंत्री कर रहे हैं, तो दूरी लगभग कितनी कम हो जाएगी और कितनी बड़ी सहूलियत लोगों को मिलने जा रही है इससे? देखिए, निश्चित तौर पर कभी भी जो है जो रेलवे ट्रेन है, कभी वहाँ पे सिग्नल नहीं मिलता था, तो ये सारी जो समस्या थी वो महाराष्ट्र की जनता को देखना पड़ता था। लेकिन जिस तरीके से अभी 4:30 बजे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है इसका जब शुरुआत करेंगे तो उससे निश्चित तौर पर यहाँ की जनता को फायदा होगा। ठीक है और राजन। करीबन 2 से ढाई जी। से 3 घंटे की बचत भी है इसमें। ठीक है राजन, आप बने रहिएगा हमारे साथ, हम आगे भी रुक करेंगे आपका आगे की जानकारी के लिए। एक और खबर अपने दर्शकों को बताएं कि केंद्रीय मंत्री नारायण राणे और शिवसेना के बीच और राजनीतिक जो लड़ाई है वो उसमें एक और नया मोड़ आ गया है। बीएमसी ने राणे के जुहू स्थित बंगले में अवैध निर्माण का आरोप लगाते हुए जांच के लिए नोटिस जारी किया है। अब बंगले में अवैध निर्माण की आशंका को जताते हुए इसका फिर से इंस्पेक्शन और मेजरमेंट करवाने की बात कही गई है। अवैध निर्माण का आरोप लगा है, लेकिन ऐसे में एक बार फिर से इस पूरे मामले में इंस्पेक्शन और मेजरमेंट करवाने की बात कही जा रही है। नारायण राणे को नोटिस की बात कही गई है। बंगले में हालांकि अवैध निर्माण का आरोप है, तो जांच के लिए नोटिस भी अब जारी कर दिया गया है बीएमसी की तरफ से। तो मामला पुराना है और अवैध निर्माण का ये पूरा मामला है जिसकी जांच के लिए बीएमसी की तरफ से नारायण राणे को नोटिस भेजा गया है। तो एक बार फिर से इसका इंस्पेक्शन और मेजरमेंट करवाने की बात कही जा रही है कि जो अवैध निर्माण का आरोप लगा है क्या वाकई में वो सही है, और अगर इसमें जो आरोप लगाए गए वो अगर आरोप सिद्ध हो जाते हैं तो फिर इस पूरे मामले में कार्रवाई की बात कही जा रही है। लेकिन जब तक जांच नहीं हो जाती तब तक आरोप ही लगाए जा रहे हैं। आरोप के बाद, जांच के बाद आरोप सिद्ध होते हैं या फिर नहीं, ये बात की बात है। लेकिन फिलहाल बीएमसी की तरफ से नोटिस जारी कर दिया गया है केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को। तो बंगले में अवैध निर्माण का आरोप है और जो नोटिस बीएमसी की तरफ से जारी किया गया है वो आप टीवी स्क्रीन पर देख भी पा रहे हैं। ये नोटिस है जो बीएमसी की तरफ से नारायण राणे को भेजा गया है। तो जांच के लिए ये नोटिस जारी किया गया है कि आरोप लगे हैं और इस पूरे मामले की अब जांच होगी। एक बार फिर से इंस्पेक्शन और मेजरमेंट करवाने की बात कही गई है बीएमसी की तरफ से। तो आशंका ये व्यक्त की जा रही है कि नारायण राणे का जो बंगला है उसमें अवैध निर्माण भी किया गया है। राजन मिश्रा मेरे सहयोगी फोनलाइन पर है। राजन, क्योंकि ये पूरा मामला पुराना है और ऐसे में एक बार फिर से जांच की बात कही जा रही है, क्या लग रहा है कि वाकई में जो आरोप लग रहे हैं क्या आरोप सही हैं, या फिर इससे पहले भी ये आरोप लग चुके हैं कि इसमें अवैध निर्माण है, ये पता कैसे चला, और बीएमसी को कौन सा ऐसा हिस्सा लग रहा है कि जो कि अवैध निर्माण के तहत आ रहा हो? देखिए, बीएमसी चुनाव काफी करीब है और ऐसे में महाराष्ट्र की जो राजनीतिक पार्टियां हैं, वो बीजेपी हो, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी हो और भी जो तमाम पार्टियां हैं, उसमें आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो चुका है। क्योंकि देखिए, बीएमसी चुनाव करीब है और ऐसे में देश के एक बड़े नेता है केंद्रीय मंत्री नारायण राणे और शिवसेना के बीच जो है ये एक नया मोड़ भी सामने आया है जी। देखिए, जिस तरीके से एक आरटीआई एक्टिविस्ट ने लगातार उनके ऊपर जो है वो एप्लीकेशन दायर किया था और जिसके बाद जो है ये बीएमसी जो है उनके ऊपर ये आरोप लगा रही है कि उन्होंने एक अवैध निर्माण किया है जिसका बाकायदा इंस्पेक्शन और वापस से जो है उनके जो मेजरमेंट प्रॉपर तरीके से लिया जाएगा। तो इससे कहीं ना कहीं एक जो है नहीं राजन, क्योंकि इससे पहले भी क्या नोटिस जारी किया गया था नारायण राणे को, या फिर अब नोटिस जारी किया गया है? नहीं, देखिए, इसके पहले कभी लेटर नहीं जारी किया गया था। तो राजन, क्या बीएमसी को ये लग रहा है कि जो नारायण राणे का जो बंगला है उसमें अवैध निर्माण किया गया है, या फिर इस पूरे मामले पर राजनीति हो रही है? देखिए, लग तो रहा है, देखिए ये राजनीति हो रही है नहीं हो रही है वो तो जांच के बाद ही सामने आएगा। लेकिन फिलहाल जो है जिस तरीके से बीएमसी ने
अभी जो है लेटर जारी किया है, केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को दिया है कि आपका बंगले का फिर से एक बार जांच किया जाएगा, मेजरमेंट लिया जाएगा कि वो कहाँ तक सही है, और जो भी जांच में होगा वो सामने आएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में वाटर टैक्सी सर्विस की शुरुआत हो गई है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मुंबई और नवी मुंबई के बीच वाटर टैक्सी सर्विस का उद्घाटन किया है। नवी मुंबई को दक्षिण मुंबई और बेलापुर जेटी यानी कि गोदी से जोड़ने के लिए वाटर टैक्सी सेवा का उद्घाटन करने के बाद सीएम उद्धव ठाकरे ने जनता को ऑनलाइन इसे संबोधित भी किया और इस दौरान सीएम उद्धव ठाकरे ने अपील की कि जनता की भलाई के लिए हमें राजनीतिक मतभेद भूलने होंगे। अमरावती में स्थानीय महानगर पालिका की सभा में उस वक्त हड़कंप मच गया जब साफ सफाई के ठेके को लेकर चल रही चर्चा के दौरान बसपा गुट के नेता चेतन पवार और एमआईएम गुट के नेता अब्दुल नाजिम के बीच हाथापाई की नौबत आ गई और इस दौरान दोनों ही पार्षद जारी सभा के दौरान ही एक दूसरे के साथ आपस में भिड़ते हुए नजर आए। वहीं पदाधिकारियों और पार्षदों के बीच बचाव करते हुए मामला शांत कराया गया। हालांकि आपको यह भी बताएं कि मनपा स्थायी समिति की बैठक चल रही थी और इसी दौरान जो तस्वीर आप देख रहे हैं, हाथापाई हो गई। और इस वक्त बड़ी खबर आपको बताएं कि शीना बोरा हत्याकांड से जुड़ा पूरा मामला है। सीबीआई ने जवाब दाखिल किया है। विशेष अदालत में अपना जवाब दाखिल किया गया है। आरोपी इंद्राणी मुखर्जी की याचिका पर जवाब दिया गया है। इंद्राणी ने शीना के जिंदा होने का दावा किया है। तो 3 मार्च को अब पूरे मामले की अगली सुनवाई होगी। आरोपी इंद्रामणि का दावा यह है कि जेल की एक कैदी ने उन्हें कश्मीर में शीना से मिलने की बात कही थी। अब इस पूरे मामले में जवाब दाखिल किया गया है। अगली सुनवाई मार्च में होगी। तो विशेष अदालत में अपना जवाब सीबीआई की तरफ से दाखिल किया गया है। आरोपी इंद्राणी मुखर्जी की याचिका पर यह जवाब दाखिल हुआ है। इंद्राणी ने शीना के जिंदा होने का दावा किया है और कहा है कि एक कैदी ने उन्हें कश्मीर में शीना से मिलने की बात कही थी। अब 3 मार्च को इस पूरे मामले में अगली सुनवाई होगी। तो आज की सुनवाई में जवाब दाखिल, अब अगली सुनवाई 3 मार्च को होगी। अमरावती के अंजनगांव सुरजी नगर परिषद की तरफ से कराए जा रहे नाली के निर्माण कार्य में भ्रष्टाचार की शिकायत समाजसेवी मोइन मोहम्मद इकबाल मोहम्मद ने अमरावती संभागीय आयुक्त पीयूष सिंह को दी थी, जिसके बाद इस मामले की जांच करने के लिए संभागीय आयुक्त ने लोक निर्माण विभाग के कार्यकारी अभियंता की 1 सदस्यीय समिति का जांच के लिए गठन कर 15 दिनों के अंदर जांच की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश जारी किए हैं। मोहम्मद मोइन ने इस मामले की मुख्याधिकारी, जिलाधीश और संभागीय आयुक्त कार्यालय को ज्ञापन सौंपकर शिकायत की थी कि नगर परिषद की तरफ से शहर के कई इलाकों में किए गए नाली के निर्माण कार्य बेहद घटिया दर्जे के हैं। घटिया सामग्री इसमें इस्तेमाल की गई है और कई बार शिकायत के बावजूद भी नगर परिषद अभियंता और मुख्याधिकारी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया है। फिलहाल इस पूरे मामले की अब जाँच की जाएगी। मैंने नगर पालिका मार्फत जो अंजनगांव सुरजी में काम हो रहे थे नाली का और एक सराफा लाइन के नाले का, उसके बारे में माननीय मुख्याधिकारी इनको तकरार किया और बताया कि इसमें बहुत भ्रष्टाचार हो रहा है, लेकिन उन्होंने उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की और दुर्लक्षित किए, क्योंकि उनका साठगांठ अभियंता, मुख्याधिकारी यानी ठेकेदार ये मिल के भ्रष्टाचार कर रहे थे। तो इसकी मैंने वरिष्ठों को तकरार की, फिर भी उस पर अनदेखी की गई। फिर मैंने माननीय विभागीय आयुक्त इनके पास मिलके ऐसी तकरार की और उसमें का फ़ोटो दिखाया जो भ्रष्टाचार के और नाली के दिख रहे थे, वो उनको दिखाया। उस पर उन्होंने देख के चौकसी समिति गठित की है, जिसमें उप विभागीय अधिकारी इनको समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है और गुणवत्ता नियंत्रण विभाग के अधीक्षक साहब को उसमें सदस्य नियुक्त किया गया है।